जिंदगी का कुछ अजीब सा कैलकुलेशन है। समय तो पीछे मुड़कर देखता नहीं, लेकिन ये उम्र समय को बार बार पूछती है। काश तब ये सब समझा होता जो आज समझ आ रहा है। एक बार फिर मौका मिले तो कुछ साल पीछे जाकर सोच और सच में कितना फर्क है ये खुद को समझा दूं। यहां सोचता हर कोई है कि मेरा खुद का खुशियों का महल हो। लक हो तो महल मिल भी जाता है। लेकिन लक खुशी की झलक नहीं दे पाता। जिंदगी का कुछ अजीब सा कैलकुलेशन है। क्या होगा कोई इस दुनिया में जिसे मिला खुद की लाइफ से सेटिस्फेक्शन है? हेलो हेलो। हाँ, नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकती। नहीं, मुझे काम से बाहर जाना है ना, मेरे बच्चे को लेने जाना है। तो अरे, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हम बाद में मिलेंगे। हाँ, ओके। लेट हो जाएगा। तनु, तनु। हाँ, मेरा ब्रेसलेट देखा क्या? पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। और एग्जाम्स के लिए लेट भी हो रहे। अगर हम लेट पहुंचे और एग्जाम स्टार्ट हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? गॉड, कहाँ रखा मैंने वो ब्रेसलेट? और तुझे तो पता ही है ना, उसके बिना मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगी। दैट इज माई लकी चार्म। तेरे पर्स में भी नहीं है। ये ले, तू मेरा ब्रेसलेट ले ले। दैट्स योर लकी चार्म टू। क्या तू भी? पर मेरे साथ तू है ना, मेरा लकी चार्म। तो मुझे ब्रेसलेट की जरूरत नहीं। चल जल्दी लेट हो। चल। कितना पड़ेगी? श्वेता जल्दी चल। श्वेता, चलो चलो चलो। रेडी? रेडी रेडी। चलो। लेट हो जाऊंगी।
स्लो। तन्वी, वेट, योर shoelace. Wait. What, mummy? What are you doing? Wait. 3, 2, 1. अरे यशवी शूलेस. तन्वी, चीटर, तो रुक. तन्वी. तन्वी, वेट. तन्मय. यशवी, तू लाइट्स ऑफ कर यार. अरे आधी रात को क्या करती रहती है तू? तू ना नहीं समझी. जब मैं बड़ी राइटर बन जाऊंगी ना, तब तू आना मेरा ऑटोग्राफ ले. हाँ ठीक है, आऊंगी मैं ऑटोग्राफ लेना. अरे पगली, तू क्या समझे मेरा क्या इरादा है? आसमान को छूने का मैंने खुद से किया वादा है. इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक की होगी सिर्फ एक ही क्वीन. ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस में होगी लाइक्स. दैट यू वुड हैव. हेलो. यशवी बेटा. हाँ आंटी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ. आंटी, वो कहाँ है अभी? तन्वी, वो तो मुंबई में ही है. तो क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, मैं तुम्हें उनका एड्रेस भेजती हूँ. ओके आंटी, थैंक यू. नेक्स्ट पेज. ये जिराफ. रीड द स्टोरी, ओके? हेलो. श्वेता. हाँ. हाय, यशवी बोल रही हूँ. Oh hi, how are you? या आई एम गुड. हाउ आर यू? I'm fine. तू बोल. राइट. श्वेता, एक्चुअली आज मैं तन्वी से मिलने जा रही हूँ. Really? तो तुम मेरे साथ आना चाहती हो? Of course. लेकिन 3 बजे. हाँ, 3 बजे. एक काम कर, तू मुझे लोकेशन भेज. या डोंट वरी, आई विल शेयर द लोकेशन विद यू. Perfect. ओके, सी यू देन. See you. ओके, या बाय. Bye. You and तन्वी वर लाइक ट्विन सिस्टर्स ना. मुझे तो अब भी लगता है कि तन्वी ने बहुत बड़ी गलती कर ली है. आई मीन जस्ट इमेजिन यार, तन्वी इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की अपनी लाइफ कैसे स्पॉइल कर सकती है ना, मेरी समझ के तो बाहर है. यू नो हाउ तन्वी इज. सारे डिसीजंस इम्पल्सिव होकर लेती थी. ट्रू. पहले गुस्सा करती थी और फिर रिग्रेट. पर क्या ये डिसीजन भी उसने इम्पल्सिव होकर लिया होगा?
तनु Hi. How are you? Can we talk? Can we sit? यस वी कैन टॉक, पर पहले मैं वडील महासती जी की आज्ञा लेकर आती हूँ। यार, ये अपनी तनु है। I mean, I can't believe this. कितनी बदल गई है। यू नो व्हाट, हमारे साथ हमारे जैसे होते हुए भी वो एकदम अलग थी। मुझे याद है तनु, क्या हुआ? ऐसा क्यों? जो हमारे पास है वो इनके पास नहीं। सिंपल, बिकॉज वी आर लकियर देन हिम। तो ऐसा बोल सकते हैं कि पेट डॉग्स आर लकियर देन स्ट्रे डॉग्स। ऑब्वियसली है तनु। और तू क्या ये लक की बात को लेके बैठ गई है? मेरे लिए तो तेरा होना ही लक और तेरे लिए मेरा, राइट? चल। किसके साथ चैट कर रही है? लेट मी सी। तन्वी यार, तू एक चीज के पीछे पड़ती है तो उसके R&D में लग ही जाती। YouTube cannot make you realize what is luck. यू नो ना माय नेचर्स, मुझे ये सब जानना पसंद है। मुझे जानना है कि इस दुनिया में कुछ लोग लकी क्यों होते हैं और कुछ लोग अनलकी क्यों होते हैं। फाइन, तुझे तेरा जवाब मिले ना तो मुझे भी समझा देना, ठीक है? ओके। कहाँ खो गई? द वीडियो इज ओवर नाउ। यशवी, आज मुझे मेरे कितने सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिले। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं प्लीज। तन्वी यार, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, स्पीकर पे रख अब। जवानों प्रियो, जब भी कोई मेरी केयर करता है ना, तब मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरे कोई गुड लक चल रहे हैं। और जब कोई मुझे इग्नोर करता है ना, तब मुझे यही बात याद रखनी चाहिए कि मेरे कोई बैड लक चल रहे हैं। क्योंकि गुड लक और बैड लक तो मेरे खुद के ही बनाए हुए हैं। मैंने जब किसी की केयर की होती है ना, तब मेरी केयर होती है, और जब मैंने किसी को इग्नोर किया होता है ना,
तब मुझे भी कोई इग्नोर करता है तो मुझे जो कुछ भी शुभ अनुकूलता मिलती है वो मेरी दी हुई अनुकूलता ही मिलती है। और इसीलिए हमेशा के लिए एक बात को याद रखो, अनुकूलता देने से मिलती है, प्रतिकूलता देने से मिलती है। तनु, ये तो पता ही नहीं था हमें कि हमारे जीवन में हमें मिली गई सारी सुविधाएं, व्यक्ति और उनका हमारे लिए केयर, ये सारी चीजें हमारे लक पे डिपेंडेंट है। एंड यू नो वी आर वेरी लकी। पर हम इस जन्म में अगले जन्म के लिए कोई गुड लक कलेक्ट कर ही नहीं रहे। यशु, आज पूरी रात जागने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही। I feel different. I feel happy now. That's right. By the way, आज संडे है and if you remember you promised that आज हम दोनों मेरी फेवरेट प्लेस पे जाने वाले। चल 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 get ready. Come on. नेक्स्ट वीक चलें, पक्का प्रॉमिस जाएंगे। तूने लास्ट वीक भी यही कहा था यार। Fine. I'm updating my status that my best friend cheated on me on the very last minute. यशु, यशु, क्या है? गेट रेडी, चलते। चल। So beautiful यार। थैंक यू बोल मुझे, तू तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। थैंक यू। फन सेल्फी ले। हाँ। वीडियो लेती हूँ। हाय। तन्वी, वहां देख तो, कौन है वो लोग? कल हम इन्हीं के जैसे किसी का लेक्चर सुन रहे थे ना। हाँ। और आज what a coincidence। अब चलना जाकर बात करते हैं। हाँ तन्वी नहीं यार, चलना। अरे तन्वी हम यहाँ नेचर एंजॉय करने आए हैं और तू क्या वापस। तन्वी मेरी बात सुन, तन्वी सुनना। अरे यार हेलो, माय नेम इज तन्वी। क्या मैं आपको कुछ पूछ सकती हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग? Yes, you can. इन्हें तो इंग्लिश भी आती है। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड यशवी। कैन वी आस्क यू समथिंग? एक्चुअली आपको देख के ना एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। सी, we have everything in our life, be it family, be it friends, all the luck, but we know that you have left everything behind. फिर भी आपके चेहरे पर इतने मुस्कान, इतना पीस कैसे है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतना खुश रखती है? Happiness जो कहीं से मिलती है वो कहीं चली भी जाती है, और जो हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं वो इंडिपेंडेंटली हमेशा साथ रहती है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ओके, मुझे आप अपनी खुशी के कुछ कारण बताएंगे? मैं बताती हूँ। इसकी खुशी का पहला कारण मैं हूँ। हाँ, माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, माय मम्मा डैडी एंड माय अचीवमेंट्स, माय लग्जरी एंड माय कार, ऋषभ माय लव, माय वन एंड ओनली लव, माय सेल फोन।
my Insta page, my clothes, and my favorite chocolate ice cream. Actually, our list is too long. Yes, the list is too long. एक बात बताओ तन्वी, अगर तुम्हारा फ़ोन कहीं खो जाए तो क्या तुम उसके बाद भी उतनी ही खुश रहोगी जितनी उसके पहले थी? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरा सेल फोन कहीं खो जाए तो मेरी खुशी दुख में कन्वर्ट हो जाएगी? अरे नो यार, I'll get you another one, और वो भी इससे better. पर वो भी तो टूट सकता है ना? अगर तुम किसी वस्तु में खुशी ढूंढने जाओगी, किसी वस्तु या व्यक्ति से एक्सपेक्ट करोगी, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो तुम्हारा प्लेजर पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ऐसा तो हर एक व्यक्ति के साथ होता है ना? नहीं, हमारे साथ नहीं। जब हमने संयम लिया तब हमने सिर्फ घर और परिवार नहीं छोड़ा, सारे संसार के प्रति एक्सपेक्टेशंस को भी छोड़ दिया। इसीलिए आपके चेहरे पर ना एवरलास्टिंग स्माइल है। चलो मान लिया कि माई सोल इज परमानेंट, माई एग्जिस्टेंस एज तन्वी इज टेम्पररी, पर मेरे जाने के बाद मेरे अचीवमेंट्स तो रहेंगे ही ना? हाँ, और मेरे मरने के बाद मेरी सारी बुक्स तो रहेगी ही। हाँ, बिल्डिंग वन बिल्ड्स अप, स्टेज आफ्टर वंस दैट टू, है ना? 26/11 सुबह किसी को पता था कि अगली मिनट इतनी बड़ी आफत आएगी? जब हमारा जीवन ही निराधार है तो हम हमारे अचीवमेंट्स पर ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? यहाँ ना कोई अचीवमेंट है, ना कोई रिलेशन, ना खुद आप परमानेंट। जो अंत में छूटने वाला है वो आज तुम्हें परमानेंट खुशी कैसे दे सकता है? लेकिन क्या करें, हर व्यक्ति किसी और व्यक्ति और वस्तु को अपना बनाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। You asked me so many questions. Now, I want to end with just one question. तन्वी, जो चीज़ परमानेंट है, उसके लिए आज तक तुमने क्या किया है? What have you done for your soul? धीरे धीरे वो सिर्फ मुझसे ही नहीं, पर दूसरे फ्रेंड्स से, फैमिली से और अपनी सारी फेवरेट चीजों से दूर होने लगी। बस इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते तन्वीज लाइफ टुक अ 360 डिग्री टर्न। गुरु और सत्संग का महत्व उसकी लाइफ में बढ़ने लगा, जैसे वो खुद ही एकदम बदलने लगी थी। आई रिमेम्बर, मैं पहले कहती थी द रीजन ऑफ माई हैप्पीनेस इज ऋषभ, माई लव। तन्वी 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 तन्वी, आई एम सो हैप्पी। अगले महीने की 13th को हम दोनों का ड्रीम डे है, मेरी शादी और तुम्हारी दीक्षा। हम दोनों एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। देख यशी, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तन्वी यार प्लीज, आई एम इनक्रेडिबली हैप्पी। मतलब मेरे सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं। ऋषभ से शादी, एंड देन वी आर गोइंग टू यूरोप फॉर द टूर। हाँ, पर वो आज है, कल का क्या? कल क्या होगा तेरा? वही होगा जो बाकी सबका होता है। यू रिलैक्स, ओके?
और अब हमारे रिलेशनशिप में लव जैसा तो कुछ है ही नहीं। लिसन, आई एग्री, लव नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, पर तू इंडिपेंडेंट तो है ना। सो तन्वी, आई मीन हमारी तन्वी से परम संवेगी जी, महासती जी, हाउ इज योर पोस्ट दीक्षा डिपेंडेंट लाइफ गोइंग ऑन? अपनी मर्जी से जीने वाली तुम, आई मीन आप, अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए भी किसी और की परमिशन लेनी पड़ती है? जब मन की मर्जी से जीती थी तब मन की मर्जी चलती थी, पर अब मन पर मेरी मर्जी चलती है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मन को जो पसंद है हम वो करें तो मन हैप्पी रहता है, और मन को जो बिल्कुल भी पसंद नहीं वो हम गलती से भी करें तो मन हमें डिस्टर्ब कर देता है। उसका मतलब ये कि हमारे जीवन में सुख और दुख का रिमोट कंट्रोल हमारे मन के हाथ में है। Whereas इस दीक्षा लाइफ में इंस्टेड ऑफ मन रूलिंग अस, वी रूल आवर मन। अगर मुझे आप लोगों के साथ बैठने का मन है और कोई मुझे मना करता है तो ठीक है, और अगर मुझे तुम लोगों के साथ बैठने का मन नहीं है फिर भी मुझे कोई कहता है कि बैठो, दैट इज ऑल्सो ओके। दूर से देखने जाए तो लाइफ डिपेंडेंट लगती है, पर एवरी मोमेंट वो हमें इनर इंडिपेंडेंस का एहसास कराती है। इंडिपेंडेंस ऑफ इमोशंस, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ डिजायर। तो आप लोग बताओ, आपकी लाइफ कैसी है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? वेल, मेरी लाइफ तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, है ना? हेलो, यस, दिस इज यशवीशा। व्हाट? सीरियसली? Oh my God! My book is nominated for the most creative content of the year. Of course, definitely. I and Rishabh both will attend the event. Yes. Okay. Okay, no problem. Yeah, thank you so much. So happy. My happiness has no limits today. तो ऋषभ को इंडिया आना ही पड़ेगा, उसको भी कॉल करके बताती हूँ। हेलो ऋषभ। क्या काम है? मैं ऑफिस में हूँ, कितनी बार कहा है वर्किंग आवर्स में डिस्टर्ब मत किया करो। तो मेरी बात तो सुनो, मेरी बुक जब देखो तब बुक्स करती रहती हो। तुम कोई वर्ल्ड फेमस राइटर नहीं हो, इन सब बातों के लिए यू आर वेस्टिंग माय टाइम। ऋषभ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। हेलो हेलो। क्या कहूँ तुम्हें तन्वी, चाहे कितनी भी खुशी मिली हो, लेकिन कोई खुश रखे तो ही मैं खुश, वरना तो। आंसर? हाँ, मेरी लाइफ भी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। एंड जो भी हो, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, हमारे पास फैमिली है, फ्रेंड्स है। आई मीन लाइफ को इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट बनाने के लिए हजारों ऑप्शंस है। हाँ, और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ पैसा, हमारे पास वो भी है, लेकिन तुम्हारे पास तो नहीं। मतलब तनु, isn't this boring for you? बोरिंग? काफी सालों बाद सुना ये शब्द। What are you saying? दिन में मिनिमम 10 बार तू ये शब्द बोलती थी।
यशवी यार, दिस इज सो बोरिंग। तनु, तुझे तो हर चीज बोरिंग लगती है। I hate study यार, it's so boring. Yes, you're right. Even I have realized कि संसार में अगर कोई एक्शन आपको अच्छा लगता है तो वो एक्शन आपको सेटिस्फैक्शन देता है, और जब वो एक्शन या वो व्यक्ति आपको सेटिस्फैक्शन देना बंद कर देता है तो आपको वो एक्शंस और व्यक्ति बोरिंग लगते हैं। मतलब जब आपको फैमिली से सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाता है तब आप फ्रेंड्स से सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और जब फ्रेंड्स से भी ना मिले तो बोर्ड इन रूटीन लाइफ, गो फॉर अ वेकेशन। मतलब फैमिली से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो फ्रेंड्स ही सही, और फ्रेंड्स से नहीं मिलता तो हॉलिडे डेस्टिनेशन सही, है ना? अगर किसी चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो आप लोग ऑप्शंस ढूंढते हो। संयम जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ हमें स्वयं की ओर ले जाकर अनन्य आत्मिक प्रसन्नता की अनुभूति करवाते हैं। इसीलिए तो हम हमेशा खुश रहते हैं और कभी बोर नहीं होते, और हमें कोई ऑप्शन ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ना किसी और को हमसे प्रॉब्लम होती है, ना हमें किसी और से प्रॉब्लम होती है, ना हम किसी को डिप्रेस फील करवाते हैं, ना कोई हमें डिप्रेस फील करवाता है। देयर इज नो प्लेस फॉर डिप्रेशन हियर। परम संवेगी जी, मैं अभी आती हूँ। तुम कोई वर्ल्ड फेमस राइटर नहीं हो। I don't want to do study. पता है कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे? आजकल ध्यान का है तुम्हारा? सच कहा, जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम अपसेट हो जाते हैं, और धीरे धीरे अपसेट वाली फीलिंग हमें डिप्रेस करने लगती है। और इसीलिए तुझे 1 साल तक डिप्रेशन की। सॉरी, ये देख, तन्वी की बुक, एंड दिस इज सो अमेजिंग। क्या है उसमें? You know what? तन्वी से भी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी। Yes. तो उसे बहुत बड़ी सजा मिली होगी ना? अरे नो यार, नॉट एट ऑल। द थिंग इज, तन्वी की एक फेवरेट पेन थी यहाँ, एंड वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी, एंड यही चीज वडील महासती जी ने ऑब्जर्व की। तो एक मिनट, फेवरेट पेन होना इसमें कौन सी बड़ी मिस्टेक है? मेरी बात तो सुन। उस रात तन्वी जब वडील महासती जी की सेवा में उपस्थित हुई थी ना, तभी उन्होंने रत्न में आसक्त हुए मुनि भगवान की स्टोरी सुनाई। एंड यू नो व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि आसक्ति किसी की दुर्गति का कारण कैसे बन सकती है, एग्जैक्टली वही एक्सप्लेन किया था। यू नो व्हाट, यही पॉइंट वडील महासती जी ने तन्वी को इनडायरेक्टली पिन पॉइंट करके समझा भी दिया। वाव, मतलब अगर महासती जी चाहती तो उसे कठोर से कठोर सजा दे सकती थी, पर उन्होंने उसे ऐसे समझाया कि तन्वी कभी वो गलती ना कर। एग्जैक्टली। एंड द मेन थिंग इज, यहाँ पर मिस्टेक करने पर भी तन्वी का सेल्फ अपलिफ्टमेंट हो रहा है। एंड हमारे साथ गलती से भी एक मिस्टेक हो जाए तो मिलते हैं सिर्फ टॉन्ट्स, और इम्प्रूवमेंट की बात तो बहुत दूर है। गिल्ट और नेगेटिविटी लाइफ।
पता है कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स है? आजकल ध्यान का है तुम्हारा? एक बात बोलूं, तन्वी, संयम लाइफ इज 1000 टाइम बेटर देन दिस। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। तन्मय, चलो सॉल्व दिस नाउ। फोन रख दो। Find X. फाइंड What, Mama? Here it is. तन्मय, स्टॉप गिविंग सच सिली आंसर्स। तुम्हारी टीचर भी बोल रही थी कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। कीप द फोन। अब जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक फोन नहीं मिलेगा। चलो सॉल्व दिस। What, Mama? मेरे आंसर्स राइट तो है। राइट है? अच्छा चलो, नाउ गिव दिस आंसर। नेम 5 एनिमल्स हु लिव इन एंटार्क्टिका। Antarctica. 2 polar bears and 3 seals. तन्मय, I don't want to do homework. पूरा दिन घर का काम, ऋषभ से एक्सपेक्टेशंस रखना, भाभी के प्रॉब्लम्स, मम्मी जी को संभालना, तन्मय को पढ़ाना, मुझे मेरे लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता। व्हाट अ लाइफ इज दिस। ऐसी है हमारी लाइफ, जहां हर 1 मिनट हम सेल्फ अपलिफ्टमेंट के लिए जीते हैं। ध्यान, साधना, स्वाध्याय से हम हमारे इमोशंस को प्योर करते हैं और हर 1 मिनट हम हमारी आत्मा के लिए जीते हैं। आई हैव टू कन्फेस, मुझे ऐसा लगता था कि तू गलत है, तू हम सबको छोड़कर चली गई और तू यहाँ दुखी हो रही होगी। बट आई वॉज रॉन्ग। मेरी लाइफ में सुख का इल्यूजन है, पर तुम्हारी लाइफ में सत्य है। मेरे पास सारी सुविधाएं, लग्जरी, सब कुछ है, पर तुम्हारे पास समाधि है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं मेरी इस लाइफ को अच्छे से कैसे जीऊं। संसार में सुख और संयम में दुख खोजने से भी नहीं मिलता, और अगर मिल जाए तो ज्यादा देर टिकता नहीं। मुझे स्वाध्याय के लिए जाना होगा। तन्वी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं भी आज से मेरे संसार में सुख की शोध छोड़ संयम की शोध करूंगी। मैं तो बस कहानियां लिखती रही, पर तूने तो इतिहास लिख दिया। और आज मैं अपनी इस फॉरएवर फ्रेंडशिप को एक नया नाम देना चाहती हूँ। हमारी ये फ्रेंडशिप सिर्फ फॉरएवर फ्रेंडशिप नहीं है। आवर फ्रेंडशिप इज आई ओपनर फ्रेंडशिप। मध्ये वंदामि। I am not telling that you are 100% wrong, but शायद यही आपकी नियति थी। लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ पर रहकर आपकी लाइफ में राइट करने की कोशिश तो कर सकते हैं। जैसे कि इंक्रीज योर गुड लक। गुड वर्क गुड लक का सीड होता है। रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन शांति का एग्जिट डोर है। डिक्रीज योर डिजायर। इच्छा अशांति का कारण है और संतोष स्माइल का कारण है। अंत में जो रहेगा ही नहीं उसके पीछे रहना नहीं। अंत में ना आपका हाथ रहेगा न किसी का साथ। गुड लक।
आज बोया हुआ गुडवर्क का एक बीज फ्यूचर में वृक्ष बनकर हमें गुड लक के फ्रूट देगा। परोपकार और सेवा को गुडवर्क कहा जाता है। हम प्रावज्य नहीं ले सकते, लेकिन परोपकार तो कर सकते हैं। जितने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं उतनी ही अशांति ज्यादा होती है, उतना टेंशन ज्यादा होता है, उतना डिप्रेशन ज्यादा होता है। एक्सपेक्टेशंस को कम करने का श्रेष्ठ उपाय है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक्सपेक्टेशंस और डिप्रेशन जैसे डिजीज की मेडिसिन है। मन में इच्छाएं जितनी कम होगी उतनी ही फेस पर स्माइल बड़ी होगी। डिजायर को कम करने का उपाय है मिनिमाइजेशन। वैसे कहा जाता है जितनी उपधि कम उतनी उपाधि कम। वैसे हम भी चीजें कम करें, चिंता अपने आप कम हो जाएगी। जो अंत में राख बनने वाला है उसके पीछे जीवन भर दौड़ना नहीं है, सिर्फ जीवन चलाने के लिए चलना है। अपने परिवार को प्रेम युक्त करो, लेकिन अधिकार मुक्त करो। सत्संग और समझ ही संबंधों की समस्या का समाधान है। परोपकार, मेडिटेशन, मिनिमाइजेशन और समझ ही दीक्षा जीवन है। आप अभी इस पाथ पर चलने की शुरुआत करोगे तो संयम की समाधि का एहसास करोगे। संयम समाधि भव, संयम समाधि भव।